महादेव। आज मैं आपको अपने प्रथम देव गणपति के बारे में कहूँगा, जो 10 दिन अपने यहाँ अतिथि के रूप में आते हैं और वैसे भी रोज गणपति रिद्धि सिद्धि के साथ अपने घर में विद्यमान और विराजमान रहते हैं, लेकिन वो 10 दिन अपने अतिथि के रूप में आकर आपकी सेवा देखते हैं कि आप उनकी सेवा किस तरीके से करते हैं। उस तरीके से वह आप पे मेहरबानी करके आपके घर में विद्यमान रहकर आपके सारे विघ्नों का नाश करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक उनको क्या चढ़ाना चाहिए और क्या चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं और अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करते हैं और सारे विघ्न, कष्ट, दुखों का, दारिद्र्यताओं का नाश करके रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के साथ ऐश्वर्यवान, धनवान, विद्यावान, यशस्वीवान, सौभाग्य, प्रतिष्ठावान बनाते हैं और अपने संतान को विद्या का आशीर्वाद देते हैं। सर्वप्रथम गणपति को घर में जब लेना है, उससे पहले लेफ्ट और राइट दोनों साइड में स्वस्तिक बनाए, हल्दी का, उसमें कुमकुम मिश्रित कर सकते हैं, लेकिन हल्दी का स्वस्तिक बनाए। फिर गणपति को राइट पांव पहला अंदर रख के गणपति को अंदर लीजिए और जहां उनको स्थापित करना है उसके पीछे दीवार पे 2 स्वस्तिक बनाए हल्दी से और उन दोनों स्वस्तिक के ऊपर एक एक बिंदी लगाए, चांद लगाए। कौन है वो जो स्वस्तिक जो आप दीवार पे उनके पीछे बनाओगे अलग अलग, गणपति के राइट और लेफ्ट हाथ की तरफ जो दोनों स्वस्तिक बना के बिंदी लगाओगे, वो है रिद्धि और सिद्धि और स्वस्तिक स्वयं है गणपति। तो गणपति का जब आप विसर्जन करेंगे और वो अतिथि के रूप में अपनी विदाई लेंगे, लेकिन रिद्धि सिद्धि के साथ अपने घर में विद्यमान भी रह जाएंगे और विराजमान रहेंगे, क्योंकि वो रिद्धि सिद्धि विसर्जन नहीं होगी, वो स्वस्तिक नहीं हटेगा, वो जो बिंदी की है वो नहीं हटेगी। तो गणपति अपने यहाँ विराजमान और विद्यमान और हमेशा सुस्थिरो भव, हमेशा स्थिर रहेंगे। तो सबसे पहले गणपति को गणेश चौथ के दिन तुलसी चढ़ती है, वो शायद किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। एक ही दिन तुलसी गणपति को चढ़ती है। तो पहले दिन गणपति को 108 तुलसी के पत्ते की माला चढ़ानी चाहिए। दूसरे दिन गणपति को पीपल के 108 पत्ते लेके उसकी माला चढ़ानी चाहिए। तीसरे दिन 108 दुर्वा, जिनकी गांठ बना के, दुर्वा की अलग अलग 108 गांठ बना के उसकी माला तीसरे दिन चढ़ानी चाहिए। चौथे दिन गणपति को पान, जो खाने वाले कपूरी पान आते हैं, उन पान की 108 पत्ते लेके उसकी माला पहनानी चाहिए। पांचवें दिन आसोपा के पत्ते वो घर के दरवाजे पे भी लगाने चाहिए शुभ प्रसंग में, और गणपति को उस आसोपा के पान की माला 5वें दिन पहनानी चाहिए। छठे दिन गणपति को आम के पत्ते की माला पहनानी चाहिए। 7वें दिन गणपति को गुलाब की माला पहनानी चाहिए। 8वें दिन कमल की माला पहनानी चाहिए। ये सब 108 लेने हैं। 9वें दिन गणपति को कनेर के पत्तों की माला पहनानी चाहिए। 10वें दिन कनेर के पुष्प की माला पहनानी चाहिए। और 108 जो मौली नाड़ा छड़ी जो होती है, उस पे 108 गांठ बांध के वो माला भी गणपति को 10वें दिन पहनानी चाहिए। और जब विसर्जन करने जाएं, उनका विसर्जन करें, तो उसके बाद में वो नाड़ा छड़ी जो उनको मौली, नाड़ा छड़ी, रोली जो उनको आपने पहनाई है, वह वापस विसर्जन के बाद जब गणपति को स्नान कराया जाए, 3 डुबकी लगाई जाए, उसके बाद वो नाड़ा छड़ी घर पे लाके उसको अच्छे से सुखा के फिर अपनी तिजोरी में रखें। और आने वाले अगले वर्ष जब गणपति बप्पा मोरया आता है, तब आप देखें आपके जीवन में कितना आनंदित होता है और हर दिन
अच्छे से व्यतीत और अच्छे से कुशल पूर्वक अच्छा निकलता है। तो आप ये कीजिए। 10 दिन करने से नवग्रह का निवारण होता है, हर विघ्न का नाश होता है। और 10वें दिन जो पूजन अपन करते हैं और जो ये औषधियाँ जो चीज़ें चढ़ाते हैं, क्योंकि गजराज है वो, उनके मस्तक पर गज का स्वरूप है और ये भगवान बुद्ध का ग्रह का भी निवारण है और राहु केतु का भी निवारण बुद्ध में आता है, क्योंकि राहु केतु का भी मस्तक कटा है और भगवान गणपति का भी एक बार धड़ अलग होके फिर गज का लगाया था, इसलिए राहु केतु का भी निवारण इसमें है। इसलिए आप इन मालाओं को, इन पुष्पों को, इन औषधियों को भगवान को अर्पण कीजिए और फिर आप इसका चमत्कार अपने जीवन में देखिए। 10 दिन की 10 अलग अलग प्रकार की मालाएं इस तरह भगवान गणपति को निस्वार्थ से अर्पण कीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। जय महादेव।